कल हमने चित्त के बारे में जाना कि चित्त की प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक होती है। वह सत, रज और तम 3 प्रकार का रहता है, जिसे हम प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील नामों से भी जानते हैं। प्रख्याशील यानी प्रकाश यानी ज्ञानवान, जिसमें सतगुण प्रधान रहता है। प्रवृत्तिशील यानी रजोगुण प्रधान और स्थितिशील यानी तमोगुण प्रधान। चित्त के बारे में हमने जाना। चित्त का अंतःकरण के बारे में जाना कि चित्त अंतःकरण के नाम से हम 4 चीज़ों को जानते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये वेदांत में भी इनको माना गया है और महर्षि पतंजलि ने भी इन 4 चीज़ों को ही अंतःकरण की संज्ञा दी है। फिर हमने जाना था कि जो हमारा चित्त है वो एक स्फटिक मणि के समान है। स्फटिक मणि के समान निर्मल और पवित्र है। वह जिस भी चीज़ के संपर्क में जाता है उसी की तरह हो जाता है। कहने का भाव कि वह अगर सतगुण की संपर्क में रहेगा तो सतगुणी बनेगा, रजोगुण के संपर्क में रहेगा तो रजोगुणी और तमोगुणी के संपर्क में रहेगा तो वह तमोगुणी बन जाएगा। फिर अब एक उदाहरण के बारे में से हमने जाना था कि हमारा जो चित्त है वह हमारा चित्त एक लैंप के शीशे की तरह से है। जैसे लैंप के जलने से हमारे शीशे की चारों तरफ एक कालिक पुत जाती है, उसी तरह से हम जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं और जिस तरह के वो विषय रहते हैं उसी तरह की का एक आवरण जो है हमारे चित्त के ऊपर आ जाता है। जैसे लालटेन को जलाते हैं, लैंप को जलाते हैं तो उसके दिए से जो धुआं निकलता है वो धुआं उसके चारों तरफ फैल जाता है और उस दिए का, उस बाती का जो प्रकाश है वह उस लालटेन, उस शीशे से बाहर नहीं जा पाता। एक उदाहरण में हमने जाना था कि हमारा जो चित्त है वो एक चुंबक के समान है। महर्षि पतंजलि ने, व्याख्याकारों ने इसकी कई उदाहरण दिए। चुंबक जैसे जिसके संपर्क में जाता है वही गुणों को धारण, वो जैसे लोहा होता है, अब लोहे के पास चुंबक जाए तो लोहे के अंदर भी चुंबक के गुण आने लग जाते हैं। यानी जहाँ भी जाएगा वैसे ही असर उसमें आने लग जाएंगे। तो इन सब बातों से हमें चित्त का एक किस तरह से वो परिवर्तनशील है, यानी रज, तम और सत गुणों से वह शामिल हैं उसमें, और वह उसके गुण जिस तरह की हमारी संगति रहती है, जिस तरह का हमारा ज्ञान रहता है उसी तरह से उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हमने जाना था कि चित्त किस तरह से कार्य करता है। अंतःकरण में हमने 4 चीज़ों को जाना था कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और वह यह भी जाना था कि किस तरह से वह कार्य करता है कि हम इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी श्रोत्र इंद्री है, चक्षु इंद्री है, इन इंद्रियों से हम अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं और वो ज्ञान उसके बाद किसके संपर्क में आता है, हमारे मन के संपर्क में आता है। जैसे हमने कोई सेब देखा और उस सेब को देखने के बाद वो ज्ञान हमारा कहाँ जाएगा, इंद्रियों से मन के पास गया तो मन के अंदर संशय पैदा होता है। मन का कार्य है संशय उत्पन्न करना कि यह मेरा है, यह तेरा नहीं, यह आम सेब है, इसको खा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, संशय उत्पन्न करता है। संकल्प विकल्प इसके अंदर रहते हैं चित्त में, मन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अहंकार के पास, जब वो सूचना जाती है तो वह कहता है कि ये मेरा है, तेरा है, यानी जो अहम का भाव रहता है वह अहंकार को दर्शाता है। फिर ये बुद्धि के पास बातें, तीसरा पॉइंट, बुद्धि उसको देखती है कि ये क्या चल रहा है। मन संशय संकल्प विकल्प कर रहा है, अहम का भाव कह रहा है कि ये मेरा है या तेरा है, या लेना है नहीं लेना है। फिर बुद्धि उस पर निर्णय करती है कि यह सेब है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसको ग्रहण करना चाहिए। फिर वो जो निर्णय है वो हमारे चित्त में समाहित हो जाता है, संस्कार रूप बन जाते हैं उसके, और चित्त को एक तरह से हार्ड डिस्क, एक स्टोर के रूप में हमने माना था, जहाँ हमारे जो
कार्य होते हैं, जो संस्कार जो होते हैं, वो समाहित होते रहते हैं हमारे संस्कार। फिर हमने इन उदाहरणों से समझने के बाद चित्त का जो हमारे जो कार्य रहते हैं उनको हमने जाना, और चित्त को एक तालाब के समान भी महर्षि पतंजलि ने, व्यास जियों ने उदाहरण दिया कि चित्त जो है वो एक तालाब के समान शांत और गहरा रहता है। जब उसमें कोई कंकर या हल्की सी भी कोई लहर आती है तो वह विचलित होने लग जाता है। तो उस विचलन को और समझने के लिए कि वह किन किन अवस्थाओं में हमारा मन रहता है और वो अवस्थाएं कौन से गुणों की प्रमुखता उन अवस्थाओं में रहती है, ये अवस्थाएं हैं हमारे चित्त की अवस्थाएं भी इन्हें कह सकते हैं, या इन चित्त की भूमियां भी कह सकते हैं। ये 5 भूमियों का वर्णन महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में लिखा है कि मूढ़, सिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां या 5 अवस्थाओं का जिक्र व्यास भाष्य में किया है। पहली जो भूमि है उसके बारे में हम जानेंगे कि मूढ़ अवस्था जिसे कहते हैं। मूढ़ पूर्णतः तमोगुणी अवस्था रहती है। जो इंसान मूढ़ी होगा, आप देखेंगे कि वह हमेशा बुरे कामों में ही लिप्त रहेगा, वह धर्म की तरफ नहीं बढ़ेगा। वह स्थिति यानी एक तरह से तामसिकता के जितने भी तामसिक जो कार्य होंगे उनमें रहेगा, वह बुरे कामों में लिप्त रहेगा। और वो बुरे कार्य कौन से हो सकते हैं? वह लालच में, लोभ में, राग में, द्वेष में, क्रोध में, इस तरह के उसके अंदर अपने वृत्तियां उसकी मिलेंगी, उसके चित्त की। इसके अलावा वह अज्ञानता से परिपूर्ण रहता है और जानने का प्रयास भी नहीं करता इस अवस्था में। यह अवस्था एक बहुत ही भयंकर अवस्था होती है इंसान के लिए। वह इंसान जो मूढ़ अवस्था में रहता है, एक तरह से ये हम कह सकते हैं वह पशु के समान जो है जीवन बिता रहा होता है। लेकिन इस अवस्था में रहने के बाद भी अगर कोई साधु महात्मा या कोई गुरु की संगति उसे हो जाती है और वह किसी दूसरे के द्वारा बताए हुए रास्ते पर उस रास्ते पर वह चल पड़ता है, तो मूढ़ अवस्था से जो परिपूर्ण रहता है उस इंसान को भी सुधारा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो आपने डाकू रत्नाकर का नाम सुना होगा। डाकू रत्नाकर जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने और जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। पहले वह चोरी करते थे और लूटते थे लोगों को, लेकिन जब नारद मुनि के संपर्क में वो आए, नारद मुनि से उन्होंने बातें की, तो नारद मुनि ने उनसे प्रश्न किया, यह आप किसके लिए कर रहे हो? तो डाकू रत्नाकर जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो महर्षि ने कहा उनसे, नारद मुनि ने, कि आप ये पूछकर तो आइए अपने परिवार से, क्या वो आपके इस कार्य में सम्मिलित हैं? उन्होंने जाके अपने पत्नी से पूछा सबसे पहले। उन्होंने कहा कि मैं ये इतना सारा जो धन लूट के लेकर आता हूँ वो सब आपके लिए ही करता हूँ, क्या आप इस कार्य में मेरा साथ देंगे? उन्होंने कहा कि स्वामी, मुझे इस धन की ज़रूरत नहीं है, इस कार्य के तो भागीदार आप स्वयं ही बनेंगे, मुझे ये धन नहीं चाहिए। उन्होंने देखा कि एकदम ये तो विमुख हो गई है, इसको तो इस कार्य से कोई लगाव है नहीं और ये तो इसका जो फल है मुझे ही भोगना पड़ेगा। फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि बेटा, मुझे बुढ़ापे में धन की क्या आवश्यकता है, क्यों लोगों को दुखी करते हो आप, ये उचित नहीं है, मैं इस पाप में आपका भागीदार नहीं बनूंगा। इसी तरह उनके पुत्र ने, उनकी माता ने, सभी ने मना कर दिया। फिर उसकी आत्मा है, उन्होंने उसको पुकारा कि यह सही नहीं है, और उन्होंने उस कार्य को छोड़ दिया और सन्मार्ग पर वह चलने लग गए। और एक दिन देखिए,
रामायण जैसा ग्रंथ हमें दिया है उन्होंने, जो हम सब भारतीयों के लिए एक तरह से आदर्श माना जाता है, श्री राम, ऐसे करैक्टर के बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद दूसरी अवस्था हमारी रहती है सिप्त अवस्था। सिप्त अवस्था जो पूर्णतः रजोगुणी होती है। रजोगुणी यानी चंचलता जो संसार के भोगों में पड़ा रहता है, जो संसार के अंदर आता है तो वह किस तरह से जो विलासता का जीवन जीने पसंद करता है, गाड़ी बंगला घोड़ा, इन सब भोगों को, इन सब सुविधाओं को ही अपना जीवन समझता है और इनके पीछे ही वह निरंतर दौड़ता चलता रहता है, भागता रहता है। आप जरा सा भी ध्यान करेंगे कि जितने भी हमारे आसपास या इंसानों की संख्या आज संसार में है, वो ज़्यादातर जो है हमारे सिप्त अवस्था वाले हैं, रजोगुण अवस्था वाले हैं। सब इंसान, किसी के पास समय नहीं है, सब भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और जाना कहीं नहीं होता। सुबह शाम वहीं रहना होता है, लेकिन फिर भी काम उनके ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इस अवस्था के इंसान जो है वो गाड़ी बंगला नौकरी इस तरह की चीज़ों के पीछे दौड़ने वाले होते हैं और रजोगुणी वह रहते हैं। तीसरी जो इसकी हमारे चित्त की अवस्था का वर्णन हुआ है वो है विक्षिप्त अवस्था। ये विक्षिप्त अवस्था होती है जो चित्त की यह अवस्था भी पूर्णतः रजोगुणी होती है, लेकिन कभी कभी इस अवस्था में सद्गुण का प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में जब चित्त में रजोगुण प्रधान होता है तो वह बहिर्मुखी होकर विषयों की ओर भागता है, और जब कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो वह चित्त में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय के लिए वह अंतर्मुखी हो जाता है। यानी कि जो विकसित अवस्था वाले होते हैं, जैसे उन्हें किसी साधु संगत हो गई तो वह उनका मन जो है एकदम, उनको लगेगा कि आज हमें अच्छे, अब मैं ये बुरी कार्य, ये जो संसार के अंदर आपाधापी में हमें लगा हुआ था, इसको मैं छोड़ के आराम से सुख का जीवन जीऊँगा, अपने मन को इस चीज़ के पीछे परेशान नहीं करूँगा। तो ये, लेकिन जब वह उस इंसान के या उस वातावरण से दूर चला जाता है और फिर उसी संसार में आ जाता है तो फिर वह विकसित यानी रजोगुण की प्रधानता उसमें आ जाती है। ऐसा उदाहरण हम लें तो कि आपने देखा हो, कई बार हम सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हवन यज्ञ में जाते हैं, तो हम वहाँ की जो विचारधारा रहती है, जो वाइब्रेशंस रहती है, उसके प्रभाव में आने से हमारा मन सतोगुणी हो जाता है, हम जो है शांत हो जाते हैं। या एक और आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी की अंतिम क्रिया पे जाते हैं और अंतिम क्रिया पे जाते हैं और वहाँ हमें सच्चाई का, यथार्थ का ज्ञान होता है कि हम जहाँ से आए थे एक दिन हमें वहीं इसी मिट्टी में ही विलीन हो जाना है, इसी पंच तत्वों का जो शरीर है उसी में वापस ही है विलीन हो जाएगा, तो हमारा मन जो है सत्वगुण उसमें बढ़ने लग जाता है। तो वह विक्षिप्त अवस्था, यानी कभी तो रजोगुण और कभी सतोगुण, यह अवस्था विक्षिप्त अवस्था कहती है। और इस अवस्था में हम अगर चाहें तो अगर थोड़ा सा हम अपनी संगत को ध्यान दें, योगाभ्यास शुरू करें और अपने योग गुरु के निर्देशों को माने, अपने जो और आराध्य देव जिसको मानते हैं उस आराध्य देव के विचारों को फॉलो करें, उन्होंने जो कथन कहे हैं उन कथनों का हम पालन करें, तो हम निश्चित रूप से रजोगुण से बाहर निकल सतोगुण में प्रवेश कर सकते हैं और अपने मन को अपार शांति और सुख की अनुभूति करा सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी चौथी अवस्था, जो योग की अवस्था कही गई है, जिसे एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य पूर्णतः सतोगुणी रहता है, रज व तम दोनों न्यून हो जाते हैं, यानी वह दबे रहते हैं, वह उभर कर नहीं आते।
ऐसी अवस्था के लोग जो है वह अच्छे कार्यों में, जो भी आप अपने ध्यान को दौड़ाएंगे, कि जो भी इंसान आपको सत्कार्यों के लिए, बस संसार के अंदर भलाई के कार्यों में लगे रहते हैं, और वो साथ साथ में अपना कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन वह निष्काम भाव से दूसरे जो इंसान रहते हैं, समाज में जो प्राणी रहते हैं, उन कार्यों में भी वह अपने सम्मिलित होते हैं। जैसे यज्ञ हवन करना, जिससे प्रत्येक जो है प्राणी के लिए प्राणी को लाभ मिलता, हर एक प्राणी को यज्ञ से लाभ मिलता है। योग की ये जो एकाग्र अवस्था है, इसे योग की अवस्था कहा है। निरुद्ध अवस्था को भी योग की अवस्था कहा है। और इससे ऊपर जो 3 अवस्थाएं हमने जानी, मूढ़, सिप्त और विक्षिप्त अवस्था, ये जो अवस्थाएं हैं, ये योग की अवस्थाएं नहीं कही जाती। और यहाँ इस अवस्था का इंसान जो है हमेशा शांत स्वभाव वाला मिलता है आपको। इससे जो नेक्स्ट और चौथी जो उच्च अवस्था मानी गई है चित्त की, यह अवस्था त्रिगुणातीत अवस्था ही है। इस अवस्था में निरंतर इंसान जब अभ्यास करता रहता है और विषयों को ज्ञान प्राप्त कर समस्त वृत्तियों को समाप्त कर लेता है, जितने भी विषय वह ग्रहण करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, उन विषयों का उसके मन पे, उसके अहम पे, उसकी बुद्धि पे कोई संस्कार में लिप्त नहीं होता वह। क्योंकि जिसकी निरंतर, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि पहले अध्याय के 14वें सूत्र में, कि सयतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक श्रद्धा के साथ बिना उकताए मन से किया हुआ कार्य दृढ़ अवस्था की तरफ ले जाता है। जब इंसान सतोगुण की धारा लगातार चलती रहती है और फिर वह निरुद्ध अवस्था की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है। किसी प्रकार के विषयों के जो कर्म होते हैं, उन विषयों से जो उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं जो इंसान, वह लिप्त नहीं होते, उनकी समस्त वृत्तियां जो है समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में चित्त जो है शांत हो जाता है और सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध होने के कारण दृष्टा की स्वरूप स्थिति इस अवस्था में प्रसाद आ जाती है। स्वरूप स्थिति का अर्थ है कि योग दर्शन के पहले अध्याय के 2 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। और तीसरे सूत्र में कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा यानी तब, जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, दृष्टु यानी दृष्टा, वह आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। यानी वह आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम वह चेतना हैं, वह शक्ति हैं, शक्ति का पुंज हैं जो इस शरीर को चला रहा है, वह उस परमपिता परमेश्वर का अंश हैं। तो ये 5 अवस्थाएं चित्त की हमने जानी कि इस तरह से हम अपने चित्त को जान सकते हैं। और इस चित्त के अंदर जो ये अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के द्वारा हम इंसान की पहचान भी कर सकते हैं कि कौन इंसान किस तरह की वृत्ति है, उसके अंदर किस तरह का उसका चित्त का स्वभाव है, उसकी अवस्था है। और जब ये चीज़ हम जानने लग जाएं कि कोई सामने वाला जो है वो मूढ़ अवस्था का है, या सिप्त अवस्था का है, या विक्षिप्त अवस्था का है, कभी अच्छी बातें करता है, कभी बुरी बातें करता है, अच्छों की संगत में गया तो अच्छी बातें और बुरों की संगत में गया तो बुरी बातें, यह हम अपना भी, स्वयं का भी इससे अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा जो चित्त है वो किस अवस्था में है और हमें किस अवस्था में जाना है। हमारी जो जाने की अवस्था है, हमारा जो लक्ष्य है, वो है एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना
और एकाग्र अवस्था से फिर आगे निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना। एकाग्र अवस्था तक हम प्रयत्न करते हैं और जब वो एकाग्र अवस्था के प्रयत्न लगातार चलते रहते हैं, वह लंबे समय तक श्रद्धा के साथ उनको हम फॉलो करते रहते हैं, तो फिर एक जो अवस्था बनती है वो हमारी निरुद्ध अवस्था बन जाती है, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसे कैवल्य की अवस्था कहते हैं। और उस अवस्था में सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सब वृत्तियां हमारे चित्त की रुक जाती हैं और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। यहाँ जो है हमारे जो गीता में भी इसका उल्लेख मिला है कि यहाँ समता का भाव हमारे अंदर आ जाता है कि समत्व योग उच्यते, कि इंसान के अंदर भाव ऐसे आ जाएं कि यह विश्व कुटुंबकम की भावना उसमें आ जाती है। योगी के कर्मों में कुशलता आ जाती है, यानी गीता के श्लोक में कहा दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कि योगः कर्मसु कौशलम, कि मनुष्य के कर्मों में कुशलता आ जाना, श्रेष्ठता आ जाना। जो भी वह करे, कार्य तो सभी इंसान करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन जो योगी के कर्म होते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, उनमें किसी प्रकार की विषयों के कारण लिप्तता नहीं होती। योगी अपने कार्यों में लिप्त नहीं होते, उनके फल में लिप्त नहीं होते कि उनको इस कार्य से ये फल मिलेगा, इस तरह की भावना से वह रहित हो अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं। तो उन्हें न तो लोकेशना होती है, न धनेशना होती है, धन की इच्छा भी नहीं होती या प्रसिद्धि की भी इच्छा नहीं होती। और ऐसी अवस्था का जो इंसान है, तीन इच्छाएं यहाँ मानी जाती हैं कि लोकेशना, धनेशना और पुत्रेशना। न तो उसे पुत्र के लिए या अपने आने वाले संतानों के बारे में ये रहता है कि जैसे कोई संतान के बारे में सोचेगा कि मैं सब आज जो मेरे पास धन है उस धन को अगर मैं समाज कल्याण में लगा दूंगा तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं वह क्या खाएंगी, क्या उनका रहेगा। या लोकेशना, उसे प्रसिद्धि की, प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, किसी समृद्धि की। वह कोई कार्य करता है तो वह, आज आपने देखा होगा कि कार्य कम करते हैं और फोटो ज़्यादा खींचते हैं, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करते हैं और अगले दिन में एक सिर्फ, बहुत से इंसान तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और अखबार में डालने के लिए ही वह कार्य को करते हैं कि वहाँ गए और इस तरह से उन्होंने एक प्रोपगंडा सा किया और फोटो खिंचवाए, अगले दिन अखबार में डाल दी। लेकिन धरातल में वह ऐसा कुछ होता भी नहीं, किसी को लाभ नहीं होता। कि 4 गरीबों के पास गए और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, उनको कुछ दे दिया और कि बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमने सेवा की। तो इस तरह की बहुत सारे आडंबर रहते हैं। वो योगी इंसान जो है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त इंसान, इस तरह के आडंबरों से हमेशा दूर रहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे चित्त के बारे में कि चित्त की भूमियाँ क्या होती हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, ये आपने अच्छे से जाना। इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो हमसे आप पूछ सकते हैं। जब हम अपने अंतःकरण को समझ जाते हैं तो फिर स्वयं को ही हम साक्षी भाव से देखने लग जाते हैं। तीसरी अवस्था में कोई आ गया तो वो आवाज नहीं, बीच में रुक गई आपकी, सुनाई नहीं दी। इसका लग एक अवस्था क्रॉस करके आगे पीछे कर सकते हैं। और सर दूसरा सवाल ये है कि मैंने आपके पास से व्हाट्सएप किया है एक बुक, उसका नाम है कि योग सूत्र पतंजलि। तो एक बार उसकी विषय वस्तु आप चेक करके मुझे ये बता देना कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है। जो पहला सवाल आपने किया ना, वो बीच में आवाज कट गई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, वो फिर से बताइए क्या है। सर मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो एकाग्रता से पहले 3 अवस्थाएं हैं, हाँ हाँ, ये मतलब हम ऐसा भी हो सकता है कि पहली अवस्था से डायरेक्ट तीसरी में आ गए, या फिर तीसरी से डायरेक्ट फिर पहली में चले गए, या फिर दूसरी से फिर डायरेक्ट चौथी में आ गए, अच्छा। या फिर ये स्टेजेस हैं कि आप ये, मतलब एक हाँ, एक ये स्टेजेज मतलब हैं। सीढ़ी चढ़ के फिर दूसरी चढ़ो फिर तीसरी चढ़ो। हाँ, ये स्टेजेज ही हैं। आप जैसे
अच्छा सवाल आपने किया है ये, कि इंसान को एक तो स्वयं को आप जैसे अभी आप जांच लेंगे कि आप योग कक्षा में आ रहे हैं, तो आपकी अवस्था अपने आप को जांचेंगे कि मूड या शिफ्ट तो है नहीं, आपकी अवस्था विक्षिप्त हो सकती है, एकाग्र हो सकती है। आप पढ़ाई भी करते हैं, नेट भी आपने क्वालिफाई किया है, तो निश्चित रूप से आप एकाग्र अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। और एकाग्र अवस्था में हम कितने लंबे समय तक चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, या हमारी कभी कभी सिक्त अवस्था भी आ जाती है। तो ये तो इंसान के संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान अगर एकाग्र अवस्था में है और कहीं न कहीं से उस एकाग्र अवस्था को वह कैसे मूडी इंसानों के बीच में उसको रहना पड़ गया, और वह उसकी जो संकल्प शक्ति कमज़ोर है, तो वो एकदम क्विट कर वहाँ से निकल के और सिप्त अवस्था में आ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण से फिर वो तमोगुण में आ जाएगा। तो वो बदलाव तो आता ही है इनमें। और पहले ही इसमें बता दिया गया था कि जो चित्त है हमारा त्रिगुणात्मक रहता है, तीन गुण तो उसमें रहते ही रहते हैं, उनको बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता, उनको दबाया जा सकता है। और कितने लंबे समय तक हम दबाए रह सकते हैं, वो एकाग्र अवस्था में रहता है कि दबे रहें वो। जब निरुद्ध अवस्था आती है तो फिर वो तीनों गुण ही समाप्त हो जाते हैं। तीनों गुणों का समाप्त होने का अर्थ है कि इंसान, ये सृष्टि का रचना भी सत रज और तम से मानी गई है, वह अव्यक्त रूप में जहाँ से हम आए थे, जहाँ से चित्त की उत्पत्ति हुई थी, चित्त वहीं विलीन हो जाता है, उस परमात्मा में ही एकाकार हो जाता है। तो फिर वापिस आना असंभव है, फिर तो वो इंसान आएगा नहीं। अदरवाइज तो जो शिफ्ट में है वो सीधा एकाग्र में पहुंच सकता है। अगर आपने एक शिविर अटेंड किया 7 दिन का, आप शिफ्ट अवस्था में चल रहे थे, मूड अवस्था में चल रहे थे, और कोई आप आपकी शिफ्ट अवस्था थी, आपने किसी मूडी को उठाया और लगातार कोई शिविर 1 सप्ताह का आपने अटेंड करा दिया उसको, तो सीधा वो डायरेक्ट जो है उसकी वृत्तियां जो एक दिन तो चलेंगी, फिर शिफ्ट में चलेंगे कि धीरे धीरे, और फिर वो एकदम एकाग्र अवस्था में पहुंच सकता है। तो उसका मन में परिवर्तन तो धीरे धीरे ही चलेगा, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, लेकिन 1 सप्ताह में ही उसकी प्रवृत्तियां पूरी तरह से बदल सकती हैं। और ऐसा हुआ भी है कि इंसान किसी ऐसे इंसान की ओरा में चला जाए कि उसकी सभी जो दुष्ट वृत्तियां हैं वह समाप्त हो जाएं, और होती हैं। बड़ी बात नहीं है ये। और रही बात पुस्तक की, तो पुस्तक तो आप अपना गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है, मेरे पास है वो, या तो उसकी फ़ोटो को मैं आपको व्हाट्सअप अपने इसमें ग्रुप में ही भेज दूंगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। हल्की सी बुक है, गीता प्रेस की, अच्छी है, उसमें योग दर्शन का अच्छा लिखा हुआ है, ठीक ठीक लिखा हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से तो इतनी नहीं है। और ये जो अवस्थाएं हैं परीक्षा में की दृष्टि से, इसमें एक प्रश्न बनता है कि योग की अवस्थाएं कौन सी हैं चित्त की। तो चित्त की 2 अवस्थाएं योग की अवस्थाएं मानी गई हैं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। उससे जो पहले की 3 अवस्थाएं हैं, सिप्त, मूड और विक्षिप्त, ये अवस्थाएं योग की अवस्था नहीं हैं, ये साधारण इंसानों की योगी की अवस्थाएं हैं। ठीक है भाई रवि। ठीक है सर। ज्ञान मुद्रा में आपके कोमलता से बंद, कमर गगन सीधी। एक बार 11 लंबा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे श्वास, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति शानदार।